हेलो क्लास थर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी डिजिटल टीचर हूँ। मेरे साथ आप पढ़ेंगे अपना विज्ञान का विषय। होप यू ऑल आर एक्साइटेड। सो विदाउट डूइंग एनी डिले, चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी फर्स्ट चैप्टर, वो है पार्ट 1। और पाठ का नाम क्या है? सजीव व निर्जीव वस्तुएं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों, आई होप कि आपको यू आर अवेयर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स वो होती हैं बच्चों जिनको जीने के लिए वायु की, जल की और खाने की आवश्यकता होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। बच्चों, आप अपनी कक्षा में अपने बगल अपने सहपाठियों को देख पा रहे होंगे, अपने क्लासमेट्स को। वो लिविंग बींग्स हैं, आपकी टीचर लिविंग बींग्स हैं, क्योंकि वो खाना खाती हैं, वो सांस लेती हैं और वो पानी पीती हैं। लेकिन अपने सामने पड़ी अपनी पुस्तक को, पेंसिल बॉक्स और जो डेस्क है, क्या वो खाना खाती है, वो पानी पीती है? नहीं। तो वो क्या है बच्चों? वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो निर्जीव वस्तुएं हैं। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं जैसे पेड़ पौधे, विभिन्न जंतु, मनुष्य, किताब, फर्नीचर आदि देखते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं सजीव होती हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स होती हैं, तथा कुछ वस्तुएं बच्चों निर्जीव हैं। जिनमें जीवन है वो वस्तुएं सजीव हैं, मतलब जिनमें जीवन होता है वो वस्तुएं, वो थिंग्स क्या होती हैं बच्चों? लिविंग थिंग्स होती हैं। और जिनमें जीवन नहीं होता है वो चीजें आपकी बच्चों क्या होती हैं? निर्जीव कहलाती हैं। आइए इस पाठ से हम सजीवों के विभिन्न लक्षणों का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में। प्राकृतिक व मानव, नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स। प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुएं। बच्चों, ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज जो हमने मिलके बनाई है, हम मनुष्य ने मिलके बनाई है, और अथवा जो प्रकृति में पहले से ही मौजूद है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं को दो भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन सी बच्चों? एक हो जाती है आपकी नेचुरल और एक हो जाती है आपकी मैन मेड, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं। सबसे पहले बच्चों है प्राकृतिक वस्तुएं, नेचुरल थिंग्स। वे सभी वस्तुएं जिन्हें प्रकृति ने बनाया है प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी चीजें जो किसने बनाई हैं? जो नेचर ने बनाई हैं। जैसे कि बच्चों कौन कौन सी हैं वो? पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, नदियां, पहाड़, समुद्र आदि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। प्राकृतिक वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बच्चों? सजीव व निर्जीव। ये देखिए, ये क्या है? ये सब आपकी नेचुरल थिंग्स हैं जो नेचर में अपने आप प्रेजेंट है, इसे किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है। अब बच्चों हैं मानव निर्मित वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स। वे सभी वस्तुएं जिन्हें मानव ने बनाया है, जिन्हें ह्यूमन ने बनाया है, मानव निर्मित वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों पेन, मकान, कुर्सी, बर्तन, मेज, कार आदि, ये सारी मानव निर्मित वस्तुएं हैं। और ये कैसी है बच्चों? ये निर्जीव है। ये देखिए, ये आपका पेन है, ये आपका चेयर है और ये आपकी कार है। सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। प्राकृतिक वस्तुएं सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार की होती हैं। मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि प्राकृतिक सजीव वस्तुएं हैं, जबकि पृथ्वी, आकाश, पहाड़ आदि ये सब क्या है बच्चों? ये सब आपकी निर्जीव वस्तुएं हैं। सजीव व निर्जीव वस्तुओं की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने देखा कि सजीव चीजें कौन कौन सी होती हैं और निर्जीव चीजें कौन कौन सी होती हैं। अब बच्चों कुछ प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन होता है, ठीक है, जैसे कि ऐसी वस्तुएं सजीव कहलाती हैं जैसे कि पशु पक्षी, ये प्राकृतिक हैं, ये नेचर मेड है। पौधे, ये भी नेचर मेड है, और मनुष्य भी नेचुरल ही आता है। तो सजीवों में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो निर्जीव वस्तुओं में नहीं होती हैं। ये विशेषताएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं बच्चों? सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं परंतु निर्जीव वस्तुएं वृद्धि नहीं कर सकती हैं। वृद्धि मतलब बच्चों आप देख रहे हो, पहले ये बेबी है, फिर हम ग्रो करते हैं, बेबी बॉय बनते हैं, उसके बाद एडल्ट बनते हैं, उसके बाद हम ओल्ड बन जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें एक ग्रोथ होती है। सभी सजीव भोजन करते हैं, सबको बच्चों फूड की जरूरत होती है जिनसे उनका पोषण होता है।
पोषण से शरीर के अंगों में आंतरिक वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आकृति तथा आकार भी बदलते रहते हैं। इसे वृद्धि कहते हैं। एक शिशु बढ़कर बालक और बालक से बढ़कर वयस्क हो जाता है। इसी प्रकार बीज से अंकुर निकलता है। ठीक है बच्चों, जैसे लिविंग बींग्स में हमने देखा कि कैसे बेबी से, बॉय से, एडल्ट से ओल्ड हो गया, वैसे ही जो नेचुरल थिंग्स हैं, जो प्राकृतिक द्वारा बनाई गई हैं, जो लिविंग थिंग्स है, यानी कि हमारे पेड़ पौधे, उनमें देखिए, उनमें क्या होता है बच्चों, बीज से अंकुर निकलता है और अंकुर बड़ा बनकर पौधा बन जाता है। ठीक है, और ये और पौधा और पड़ा, और कुछ पौधे बच्चों बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा बच्चों, ट्री, shrubs, herbs, climber, creepers, ना, तो there are different kinds of trees. So here we have plant growth. तो बच्चों यहाँ भी वृद्धि हो रही है, यहाँ भी इंक्रीजमेंट हो रही है। नंबर सेकेंड, सजीव वस्तुएं गति करती हैं परंतु निर्जीव वस्तुएं गति नहीं कर सकती हैं। बच्चों, जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें मोशन होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग में कोई मोशन नहीं होता है। सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ और जा सकती हैं। बच्चों, जैसे हम हैं, हम लिविंग थिंग्स हैं, हम इधर से उधर हो सकते हैं, उधर से इधर आ सकते हैं ना। सजीवों की यह विशेषता गति कहलाती है। बच्चों, जैसे मेढक क्या करता है, मेढक फुदकता है। सर्प और मगरमच्छ ये रेंग कर चलते हैं। मछलियां तैरती हैं। चिड़िया आसमान में, आकाश में उड़ती हैं। और बच्चों, हम सब मनुष्य हैं तो हम भी चलते हैं। कुत्ता दौड़ता है। बच्चों, प्लांट जो है ना, पौधों में भी गति पाई जाती है। पौधे की गति जंतुओं की गति से भिन्न होती है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों पेड़ जो है वो अपने रूट से बंधा होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता। लेकिन पौधे का तना सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है और जड़ मिट्टी की ओर बढ़ती है। ठीक है, नीचे जो रूट है बच्चों, ये आपका प्लांट है। ठीक है, तो इसकी जो रूट है वो किधर बढ़ती है, वो मिट्टी की ओर बढ़ती है। और जो पेड़ है वो किसकी ओर बच्चों बढ़ता है, पौधे की गति जंतुओं की गति से अलग होती है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। और जो उसका तना है वो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है और जो रूट है बच्चों वो मिट्टी की ओर बढ़ती है। निर्जीव वस्तुएं स्वयं गति नहीं कर सकती। और बच्चों, क्या आपका बॉक्स अगर रखा है टेबल पे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वहां कैट हो तो क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? हाँ, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि इनमें जीवन ही नहीं होता है। उनको गति करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, जैसे स्विच दबाकर हम पंखा चलाते हैं। बच्चों, ये देखिए, मूवमेंट इन लिविंग थिंग्स। Here children are running, a bird is flying and the dog is also running. सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं परंतु निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस। जो लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2। हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। बच्चों, हम वायु, हवा के बिना बिल्कुल भी जीवित नहीं रह सकते। सांस लेना सजीव वस्तुओं का मुख्य गुण है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या मृत्यु होने तक जारी रहता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम क्या लेते हैं बच्चों? ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लेते हैं O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ते हैं। सजीव वस्तुओं में सांस लेने के लिए विशेष अंग होते हैं। ठीक है बच्चों, जो लिविंग थिंग्स है ना, उनमें सांस लेने के लिए विशेष अंग होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं। ह्यूमंस भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से ह्यूमन बींग जो है, कौन कौन से लिविंग बींग्स जो है, उनके विशेष अंग होते हैं सांस लेने के लिए। मनुष्य, बच्चों जो हम हैं, हम कहाँ से सांस लेते हैं बताइए? विच सेंस ऑर्गन इज यूज्ड टू टेक ब्रीथ? सो वी ब्रीथ, आवर ब्रीथिंग स्टार्ट फ्रॉम आवर नोज। हम नाक से सांस लेते हैं। और बच्चों, हमारी बॉडी में लंग्स हैं। हमारी बॉडी में क्या है? लंग्स, यानी कि फेफड़े हैं। उनकी सहायता से सांस हम लेते हैं। कीट जैसे टिड्डों के शरीर पर सांस लेने के लिए वायु छिद्र होते हैं। बच्चों, इंसेक्ट में क्या होते हैं बच्चों? इंसेक्ट्स के बॉडी पर ही क्या होते हैं? सांस लेने के लिए बहुत सारे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? वायु छिद्र होते हैं। मछलियों में सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गलफड़े, जिन्हें हम गिल्स भी बोलते हैं। जो फिश हैं वो गिल्स के मदद से सांस लेती हैं। कुछ जंतु जैसे केचुआ व जोक अपनी
त्वचा से सांस लेते हैं, अपने शरीर अपने स्किन से सांस लेते हैं। पौधे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, जो पौधे हैं वो किससे सांस लेते हैं? पौधे अपने पत्तों की सतह पर उपस्थित छोटे से छिद्रों, जिसे हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, उनके द्वारा सांस लेते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स जो है वो अलग अलग तरह से सांस लेते हैं। निर्जीव वस्तुएं जैसे सोफा, टीवी, पलंग आदि सांस नहीं लेते। सजीव वस्तुओं को भोजन व जल की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, जो सजीव वस्तुएं हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? खाने की और जल की भी। ठीक है, वायु की आवश्यकता तो हमने पढ़ ली, और वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से वायु लेते हैं, डिफरेंट पार्ट से वायु लेते हैं। लेकिन बच्चों अब वो खाना कैसे प्राप्त करते हैं? सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए तथा अपने विकास के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। जीव जंतु जीवित रहने के लिए फल, सब्जी, वनस्पति, मांस आदि खाते हैं, और पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा जल व खनिज लवण अवशोषित करके अपना भोजन बनाते हैं। जो हमारे बच्चों पेड़ है ना, वो अपने रूट्स के थ्रू मिनरल्स और वाटर लेके अपना खाना बनाते हैं। भोजन बनाने के लिए वे जल, वायु, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। प्लांट नीड्स व्हाट? प्लांट नीड्स वाटर, एयर एंड सनलाइट। प्लांट को क्या चाहिए बच्चों? सनलाइट चाहिए, तब जाके वो अपना खाना बनाते हैं। कुछ पौधे जैसे फफूंदी, मशरूम आदि, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कैसे बच्चों? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। मनुष्य पौधों तथा जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है बच्चों, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो कहाँ से खाना खाते हैं बच्चों? वो उनको खाना प्राप्त होता है प्लांट से और एनिमल से। एनिमल से बच्चों जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट खाते हैं, या अंडे, दूध वगैरह भी हमें जानवर से प्राप्त होते हैं। और जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी तो लिविंग बीइंग्स है ना। प्लांट्स कहाँ से बच्चों अपना खाना प्राप्त करते हैं? प्लांट्स खाना प्राप्त करते हैं बच्चों अपनी रूट से। रूट से उनको क्या मिलता है? वाटर मिलता है और मिनरल मिलता है। और प्लस बच्चों प्लांट को किसकी आवश्यकता होती है? प्लांट को आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए सन की। और प्लांट के खाना बनाने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो आप अपनी आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। सजीव वस्तुएं प्रजनन करती हैं, परंतु निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं करती। प्रजनन मतलब बच्चों होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। सभी सजीव अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं। जैसे कि बच्चों ये आप एक मदर देख पा रहे हैं, मदर ने क्या बॉन्ड किया है? एक प्यारा सा बच्चा पैदा किया है। और बच्चों ये देखिए, ये डॉग है ना, कुतिया है, इसका प्यारा सा ये पिल्ला है, ये कुत्ते का बच्चा है, देख रहे हो आप ना, ये मम्मा और ये उसका बच्चा है। अगेन ये देखो बच्चों मुर्गी, और ये उसके अंडे से निकले हुए छोटे छोटे चूजे हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अपने जैसे प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों ये तो हो गई बात हमारे मनुष्य की, ये जानवर की। अब हम देखेंगे कि पेड़ कैसे प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, सभी सजीव अपने जैसे नए जीव पैदा करते हैं, यह क्रिया प्रजनन कहलाती है। स्त्री बच्चे को जन्म देती है। यू कैन सी, सभी पशु भी बच्चों को जन्म देते हैं। पक्षी, सांप और मछलियां ये क्या देते हैं बच्चों? कुछ जानवर बच्चे देते हैं। मैमल्स एनिमल होते हैं, मैमल्स होते हैं। और कुछ जानवर क्या देते हैं बच्चों? अंडे देते हैं। कौन कौन से? पक्षी है, सांप है और मछलियां हैं। पौधे बीजों की उत्पत्ति करते हैं बच्चों। पौधों से हमें क्या मिलता है? पौधों से हमें मिलता है सीड, जो पौधों के रूप में वृद्धि करते हैं। तने, जड़ों, पत्तियों तथा फलों से भी नए पौधों की उत्पत्ति की जा सकती है। अतः बड़े पौधे नए पौधे की उत्पत्ति करते हैं। निर्जीव वस्तुएं अपने वंश की वृद्धि नहीं कर सकती हैं ना बच्चों। अब बॉक्स का कोई बच्चा थोड़ी ना होगा, बॉक्स बेबी बॉक्स नहीं होगा ना, लेकिन यस कैट का होगा किटन, काऊ का होगा काफ, गाय का बछड़ा होगा बछिया होगी, या जैसे हमने ये देखा बच्चों मुर्गी के क्या होंगे? अंडे होंगे, उनके बच्चे निकलेंगे। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। निर्जीव वस्तु से कभी भी कोई दूसरी निर्जीव वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती है। चलिए पढ़ते हैं रोचक तत्व। रेंगने वाले सभी जंतु बच्चों, जो रेंगते हैं जानवर, जो क्रॉल करते हैं, जमीन पे रेंगते हैं,
सभी जंतु क्या देते हैं बच्चों, वो अंडे देते हैं, परंतु मादा गेटिस सांप, जो मादा गेटिस सांप है, शिशु सांपों को जन्म देती है। कौन सी बच्चों, मादा गेटिस सांप। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, सभी वस्तुएं अनुभव करती हैं और निर्जीव वस्तुएं अनुभव नहीं कर सकती। बच्चों, जो लिविंग थिंग्स हैं दे कैन फील, जैसे कि हम फील कर सकते हैं ना, हमें कभी कभी हंसना आ जाता है, हमें कभी कभी रोना आ जाता है ना, लेकिन क्या आपके बॉक्स को, आपके बैग को, आपकी बुक्स को रोना आता है? नहीं आता है। लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो फील करती हैं, जानवर भी महसूस करते हैं बच्चों। किसी जानवर को, सपोज आपके घर में डॉग है और अगर आप उसे प्यार से पुचकार के बुलाएंगे तो वो बहुत खुश होगा, लेकिन अगर आप उसे डांटेंगे तो वो डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों पेड़ को भी महसूस होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सभी सजीव वस्तुएं अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों मतलब बच्चों सेंसेस द्वारा, अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करती हैं। एज वी ऑल नो, हमारे पास 5 सेंसेस है। आंख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं बच्चों, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ की सहायता से हम टेस्ट करते हैं, बोल पाते हैं, और स्किन की सहायता से हम महसूस कर पाते हैं। सजीवों में चेतना होती है। क्या होती है बच्चों? चेतना होती है। उन पर गतिविधियों का प्रभाव पड़ता है, जैसे बच्चों तेज धूप में फूल या कोमल पौधे मुरझा जाते हैं। अगर आप किसी प्लांट को एकदम कड़ी धूप में रख देंगे तो वो मुरझा जाएंगे। ठंड से आदमी कांपने लगता है। यदि सजीव के पैर में कांटा चुभ जाए तो ये तुरंत अपने पैर को ऊपर उठा लेते हैं। यदि हमारा हाथ मार गर्म वस्तुओं से छू जाता है तो हम एक झटके से इसे तुरंत हटा लेते हैं ना बच्चों। कभी कभी जब मम्मी चाय बना के देती है और कप बहुत ज्यादा गर्म होता है तो हम पकड़ते ही हटा लेते हैं, क्योंकि हमें महसूस हो जाता है हमारी स्किन से। सजीवों का यह गुण संवेदनशील या अनुभव करना कहलाता है। ठीक है बच्चों, पेड़ में कैसे है? आपने देखा होगा एक पेड़ होता है टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा, जो कि एक संवेदनशील है। आप उसको छूते ही वो क्या हो जाता है? वो मुरझा जाता है। इसको छूने से ही यह बंद हो जाता है। चलिए लास्ट पॉइंट, सजीवों की एक निश्चित आयु होती है परंतु निर्जीव की आयु निश्चित नहीं होती। बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अल्टीमेट एंड उनका क्या होता है? उनकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाते हैं। चाहे वो जानवर हो, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो, और चाहे वो पेड़ पौधे हो। लेकिन क्या आपका बॉक्स कभी मर सकता है? नहीं मर सकता, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स नहीं है। लेकिन हम सब, अभी आप छोटे हो, मैं एडल्ट हूँ, उसके बाद बच्चों हम धीरे धीरे बड़े होंगे, ओल्ड होंगे, और ओल्ड के बाद क्या हो जाती है? हमारी डेथ हो जाती है। तो लिविंग बीइंग्स हैं, उनका एंड पॉइंट उनकी मृत्यु होती है। अपने जीवन काल में पूर्ण वृद्धि करके वह अपनी निश्चित आयु को पूर्ण करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं। निर्जीव वस्तुओं की कोई निश्चित आयु नहीं होती है। बच्चों, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। ठीक है, वस्तुएं जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राकृतिक और मानव निर्मित। कोई भी जो थिंग्स है बच्चों इस संसार में 2 तरह की है। एक क्या है? एक मैन मेड है और एक नेचुरल है। सभी प्राकृतिक वस्तुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि बच्चों सजीव, निर्जीव, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। सभी सजीव गति करते हैं जबकि निर्जीव वस्तुएं गति नहीं कर सकती। सजीव भोजन करते हैं, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन व अनुभव करते हैं, तथा एक निश्चित जीवन अवधि के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु निर्जीव वस्तु में ये सभी क्रियाएं नहीं होती हैं। प्रजनन का अर्थ क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। ज्ञानेंद्रियां कितनी है बच्चों? चलिए मेरे साथ दोहराइए। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, जैसे हमारे एक हाथ में 5 उंगलियां होती है ना। कौन कौन सी बच्चों? नाक, कान, आंखें, जीवा, त्वचा। यानी कि बच्चों नोज, ईयर, आईज, टंग एंड आवर स्किन। बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में और बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा। पाठ का अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मैं आपसे आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।